बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन पर लानत हमेशा बरसती रहेगी। फ़िरौन कोई पुरानी लाश नहीं, वो जिंदा है, सांस लेता है और इंसान के अंदर तख्त नशीन रहता है। वो नजर नहीं आता मगर फैसले उसी के होते हैं। वो ज़बान से बोलता नहीं मगर लहजे उसी के होते हैं। बातिन का फ़िरौन उस लम्हे पैदा होता है जब इंसान खुद को हक का मालिक समझ ले, जब वो समझे कि सच उसकी मुट्ठी में है और बाकी सब अंधेरे में है। ये वो फ़िरौन है जो आईने में अपना अक्स देखकर भी अपने ऐब नहीं पहचानता और जब सच सामने आए तो उसे तावील की धुंध में छुपा देता है। फ़िरौन को इबादत से कोई खतरा नहीं, उसे आजजी से खतरा है। वो जिक्र को भी कबूल कर लेता है मगर झुकना कबूल नहीं करता। वो चाहता है कि इंसान अल्लाह को माने मगर इस शर्त पर कि इंसान खुद भी कुछ बना रहे। इसीलिए उसकी नमाज में अना होती है, उसके रोज़े में गुरूर होता है और उसकी नेकी में खुद नुमाई शामिल हो जाती है। फ़िरौन का सबसे बड़ा जादू ये है कि वो खुद को दीनदार बनाकर पेश करता है। वो हक के अल्फाज बोलता है मगर रूह के बगैर। वो आयात को हथियार बनाता है और अखलाक को नकाब बना लेता है। जब अल्लाह किसी इंसान से खैर का इरादा करता है तो उसके बातिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भेज देता है। ये मूसा कभी ज़मीर की आवाज़ बनता है, कभी किसी बुजुर्ग की नसीहत, कभी किसी सदमे की सूरत और कभी ऐसी तन्हाई जहां इंसान खुद से भाग नहीं सकता। बातिन का फ़िरौन इनकार करता है। वो कहता है ये महज इत्तिफाक है, ये कमज़ोरी है, ये वक्ती कैफियत है। मगर मूसा बार बार आता है क्योंकि अल्लाह फ़िरौन को फ़ौरन नहीं डबोता, मोहलत देता है। शायद इंसान झुक जाए, शायद अना टूट जाए। जब इंसान हर निशानी को रद्द कर देता है तो फिर समुंदर खुलता है। ये समुंदर बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। इज़्तिराब, बेसुकूनी, खौफ और तन्हाई इंसान को घेर लेते हैं। वो सब कुछ पाकर भी डूबने लगता है। फ़िरौन की हलाकत शोर से नहीं होती, वो खामोशी से मर जाता है। वो जिंदा रहते हुए रूहानी तौर पर मर चुका होता है। बातनी फ़िरौन को मारने के लिए किसी खास विर्द की ज़रूरत नहीं, एक सच्चा लम्हा काफ़ी है। वो लम्हा जब इंसान कह दे मैं गलत हो सकता हूं, मुझे हिदायत की ज़रूरत है। ये जुमला फ़िरौन के लिए जहर है। ये आजजी उसके तख्त को हिला देती है। जिस दिन इंसान सच में झुक जाता है उसी दिन बातिल का फ़िरौन कमज़ोर पड़ जाता है और जब फ़िरौन मरता है तो रूह आज़ाद हो जाती है। फिर इंसान इबादत करता नहीं बल्कि हर वक्त इबादत में रहता है। फिर वो सच बोलता नहीं बल्कि खुद सच बन जाता है। यही असल नजात है, यही बातिन की फतह है। अपने अपने फ़िरौन को अपने अंदर मार डालो वरना वो खुद भी डूबेगा और तुम्हें भी डुबो देगा।